Question number 32, Dr. Syed Nasir Hussain. No present, sir. 32. First supplementary. On the table of the House. सर, पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे। वो अब सरकार भी बनाए हैं, लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। हाँ। वो मित्र वहाँ प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पहनाया गया और जिस तरह से चेन पहनाकर बेइज्जती कर भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जो सवाल नहीं जाएगा रिकॉर्ड पे। आपका सवाल मैं बता रहा हूं, मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, ये सवाल है आपका। उसमें आप दूसरी चीज ना पूछे प्लीज। माननीय मंत्री जी प्लीज। Sir, there was no supplementary asked relevant to the question. However, the member, as is apparently a party attitude, keeps uttering lies in the House. Lies. The Prime Minister did not campaign for anybody. This is not the first time this party takes this position. So I urge him to withdraw this. लोग आप जानते हैं रूल 238 में प्रमोद जी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के बारे में ऐसे एलिगेशन लगाने के पहले आपको माननीय चेयरमैन से परमिशन लेना पड़ेगा। इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट। नो, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। सेकंड सप्लीमेंट्री आप अगर पूछेंगे इस सवाल से जुड़ा तो मैं अलाउ करूंगा। प्लीज टेक योर सीट शक्ति सिंह। सेकंड सप्लीमेंट्री शक्ति सिंह गोहिल जी, प्लीज टेक योर सीट। सर नासिर हुसैन जी, आपका सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल से जुड़ा होना चाहिए। प्लीज सर, प्लीज सर बोलो। सवाल, सेकंड सवाल। सर मैडम सर सेकंड सर प्लीज सेकंड सवाल आप इससे जुड़ा पूछे, जो आपका प्रश्न है उसी की इजाजत मैं दूंगा। Sir, the foreign minister cannot use an unparliamentary word called lies. I am asking the second question. I was lying. How can you say that I was lying? Second question. Sir, the second question is whether the ministry has engaged with foreign governments to ensure protection of Indian students from discrimination or targeted violence in conflict-affected regions. Do they have a real-time data? What is the plan for evacuation? And especially in context of US, your question is over. They should take. Honorable Minister, please. Sir, the government carefully monitors the number of students in all foreign countries. We also carefully monitor their welfare. Wherever there is a situation of any tension or likelihood of violence, we alert students, as we had done in Ukraine. Where there is a requirement for us to take any further steps, like running a flight for their rescue or any other situation like that, we are prepared. We always have contingency plans for that.